अप्पा रुकना है स्टेज पे, आप सभी को स्टेज पे रुकना है। अप्पा कुलकर्णी का नाम बड़ा, ये 10 में से 3 तो उनके ज्यादा अच्छे हैं, जैसे हम कस्टमर भी चूज, ये रुचा इंजीनियर्स ने एक अपना का जब फॉर्मेशन हुआ, अब एक्चुअली रुचा इंजीनियर्स का फॉर्मेशन 25 साल पहले हुआ। प्रोग्राम में जोरदार तालियां हो जाए, सगळ्यांच्या जोरदार टाळ्या पाहिजे। एमडी सरांना विनंती आहे, त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे आणि 2 शब्द बोलायचं आहे। 2 अल्फाज आपके बया कहे जाए। गुड इवनिंग। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र के अपने भाई बंद हैं, उनके लिए आज हिंदी में बात करूंगा। सिल्वर जुबली के इस फंक्शन के लिए उपस्थित सर्व महानुभाव, इन 25 सालों में आप सभी ने साथ दिया है, लेकिन स्पेसिफिक जो डॉक्टर मिसेस ज्योति दाशरथी ने भी साथ दिया है, उनका नाम लेके वैसे बहुत सारे नाम है जो लेने जरूरी है, लेकिन सभी फैमिली है, तो रुचा फैमिली के जो फैमिली में जैसे जो आज काम कर रहे हैं वो शामिल है, जैसे ही जिन्होंने पहले भी साथ में थे वो भी, और इन सबकी फैमिलीज भी शामिल है। आज के इस कार्यक्रम में आप सबको संबोधन करने का मौका मिल रहा है, काफी दिनों के बाद रूबरू होने का मौका मिल रहा है, इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। ये जब मैं यहाँ आया तो एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ, जो शुरू में ही एक क्लिप दिखाई गई, रुचा इंजीनियर्स के बारे में क्लिप दिखाई गई, और जो क्लिप का उद्घाटन मेरे हाथ से किया गया, उसका विमोचन मेरे हाथ से किया गया। मेरे को एक हाथ में रिमोट दिया गया और मेरे को बताया गया कि इस रिमोट को दबाओ, वो उसको ही हम उद्घाटन कहेंगे। उस रिमोट को मैंने दबाया और काफी बार दबाया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। बाद में थोड़ी देर के बाद वो अपने आप चालू हो गई, तो मेरे ख्याल में आया कि किसी और ने उसको चालू किया है, और मैं ये नहीं जानता कि मेरे को इंडिकेशन देने के लिए चालू किया था क्या, कि दिखने को तो रिमोट तुम्हारे हाथ में है, यानी मेरे हाथ में है, लेकिन इसको चला कोई और रहा है। तो शायद ये क्लियर इंडिकेशन था, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ऑर्गेनाइजेशन शुड रन गुड। एक आज के इस अवसर पर गए 25 साल याद आ रहे हैं, और बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं। इसकी जो शुरुआत हुई, मतलब इसका जो नाम रखा गया रुचा, आप सब लोग ये तो जरूर जानते हैं कि ये रुचा, ये नाम ये बेटी का नाम है और ये उसके नाम से रखा गया, ये बात सही है। वो काफी लकी थी इसलिए उसका नाम रखा गया, ये भी सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा लकी नहीं था, बेटा भी उतना ही लकी है, नहीं तो आज घर जाने के पहले मेरा सस्पेंशन लेटर निकल जाएगा। सो ये रुचा नाम का कुछ और भी मतलब है। रुचा
जो वेद में एक एक लाइन होती है उसे ऋचा कहते हैं। और इस वेद की हर एक लाइन का जो मतलब है, ये मतलब आज भी उतना ही लागू होता है जितना वो 7,000 साल पहले, 10,000 साल जब भी वेद लिखे गए थे उस टाइम पे जो उसका मतलब था, उतना ही मीनिंगफुल वो लाइन आज है। और यही रीजन है कि इस कंपनी का नाम हमने ऋचा रखा, ताकि ये सदियों तक चले। और सदियों के बाद भी उतनी ही मीनिंगफुल हो, उतनी ही रिलीवेंट हो। इसका जब फॉर्मेशन हुआ, अब एक्चुअली ऋचा इंजीनियर्स का फॉर्मेशन 25 साल पहले हुआ है, 1997 में, जैसा अभी आपको बताया था। लेकिन ग्रुप का फॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट 1987 में हुआ था, जो श्री इंजीनियर्स नाम से था। श्री इंजीनियर्स, भगवान का नाम, श्री गणेश का नाम, श्री गणेशा करना था, इसलिए श्री गणेश नाम, श्री इंजीनियर्स नाम रखा था। और इंजीनियर्स ये वर्ड तब से चला आ रहा है। उसके बाद में जो तो आया, श्री इंजीनियर्स के बाद, श्री इंजीनियर्स अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, कुछ ज्यादा चली नहीं किसी कारणवश। लेकिन उसके बाद में जो आया वो आदिश सर्विस सेंटर आया था। आदिश सर्विस सेंटर का नाम भी आदिश यानी आद्य ईश्वर, वो गणपति के नाम से ही रखा हुआ था। उसके बाद में ये आदिश सर्विस सेंटर का फॉर्मेशन 1993 का था। 1998 के फाइनेंशियल ईयर में रोहित इंडस्ट्रीज चालू हुआ। सॉरी, 1993 में रोहित इंडस्ट्रीज चालू हुआ, 89 में आदिश सर्विस सेंटर चालू हुआ था। उसके बाद 1997 में ऋचा इंजीनियर्स जब चालू हुआ, ऋचा इंजीनियर्स की प्रोग्रेस तो पीछे दिखाई है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ कहानियां हैं। जब 1997 की नाग पंचमी का दिन था, जिस दिन भूमि पूजन हुआ था, और 23 मार्च 1998 को इसका पहला कंसाइनमेंट बाहर निकला था। ये जिस प्लॉट पर बनाया था उस प्लॉट का साइज था 6,000 स्क्वायर फीट। और शुरू में उसके पहले का जो आदिश सर्विस सेंटर की मैंने बात कही, उसका साइज था 1,800 स्क्वायर फीट। वहां से लेकर ये प्रोडक्शन का एरिया था 6,000 स्क्वायर फुट और 1,800 स्क्वायर फीट। वहां से लेकर तो आज की तारीख में करीब करीब 30 लाख स्क्वायर फीट का हमारा प्रोडक्शन का एरिया है। ये 25 साल का सफर वो है। इस 25 साल के सफर में और भी बहुत कुछ हुआ है, जो एक एम्प्लॉय से चालू हुआ था। अनफॉर्चुनेटली कोविड में हमारे ज्ञानेश्वर जी जाधव रहे नहीं, वो फर्स्ट एम्प्लॉय थे। वहां से लेके तो आज 4,000 एम्प्लॉय तक का सफर तय हुआ है। 2 मशीन के साथ में चालू किया था, 2 मिग वेल्डिंग मशीन थे। 2 वेल्डिंग मशीन के साथ में सफर चालू किया था। आज सैकड़ों रोबोट्स काम कर रहे हैं, काफी 50 के ऊपर रोबोटिक स्टेशंस काम कर रहे हैं। उस टाइम पर एक 25 टन का प्रेस लिया था, या उसके पहले भी एक 10 टन का हैंड प्रेस था। वहां से लेके तो आज कई सौ प्रेसेस काम कर रहे हैं। तो ये जो 25 साल का सफर है, ये इस चीज का सफर है, और इस चीज में आप सब लोगों ने सहयोग दिया है। ये आप लोगों का सफर है। इस हर मुकाम पर आप में से हर बंदे का उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना मेरा है। आप लोगों ने होल हार्टेडली ये सब चीज की, इसके लिए आज हम यहां तक आए हैं। और आज की तारीख में ऋचा इंजीनियर्स मायने क्या रखता है, क्या मायने रखता है? ऋचा इंजीनियर्स आज की तारीख में नेशनल लेवल पर ऑटोमोटिव कंपोनेंट सप्लाईज, इसमें ऋचा इंजीनियर्स को RFQ आने के बगैर किसी भी ऑटोमोटिव कंपनी का प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता है। तो ऋचा इंजीनियर्स ने एक अपना मकाम बनाया है।
ये अभी काफी बात हुई 20 OEMs की वगैरह वगैरह। हकीकत ये भी है कि आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम कस्टमर भी चूज कर सकते हैं। आज हम इस पोजीशन पर है कि हम कस्टमर को जो और कोई नहीं दे सकता ऐसी सर्विसेज दे सकते हैं। इन 25 साल में कोई सिर्फ प्रेस फैब्रिकेशन में हमने तरक्की नहीं की है, तो उसके अलावा भी काफी चीजें हुई हैं। जैसे हम आज की तारीख में अगर प्रोसेसेस कहते हैं, जो शॉप फ्लोर पे काम करने वाले बंदे हैं, जो टेक्निकल बंदे हैं, उनको शायद ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हमने इन 25 साल में काफी कुछ डेवलप किया है। हमारा प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन के हमारे 10 अलग अलग शॉप फ्लोर्स है, 10 अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग जगह पर है मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज। ये 10 में से 3 तो हमने TPM एक्सलेंस पार कर चुके हैं हम लोग, और बाकी 7 को भी हमको करना है। उसी डायरेक्शन में एक बड़ी टीम, एक सीनियर लोगों की टीम उसी डायरेक्शन में काम कर रही है। और मैं ये जानता हूं कि हो सकता है कि आने वाले 12 या आने वाले 15 महीनों में सिचुएशंस, मैं जो बोल रहा हूं वो शायद सच हो चुका होगा। कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। हमारा अपना जो टूल रूम है, उस टूल रूम की आज ये कैपेबिलिटी बन चुकी है कि कोई भी जॉब, कोई भी इंजीनियरिंग जॉब हम उस टूल रूम में, उस प्रोटोटाइपिंग शॉप में कर सकते हैं, चाहे वो ऑटोमोटिव का हो या ना हो। कितना भी प्रिसीजन हो तो भी हम वो जॉब कर सकते हैं। ये आज हमारी कैपेबिलिटी आई है। हमारा R&D सेक्शन जो है, ये R&D सेक्शन में अभी रोहित जी ने बताया कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक ये है। तो हमारा R&D सेक्टर जो है, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इतना अच्छा बन चुका है कि 12 अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हम अभी लॉन्च करेंगे वो ऑलरेडी बन चुके हैं, जिनका टेस्टिंग चालू है। और मैं अभी उन प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, नहीं तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट B2B है जो कि बिजनेस टू बिजनेस है। जैसे कि ऑटोमेशन में हमने विजन वेल्डिंग वाली एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो कि वेल्डिंग भी देखकर करता है। कहां पर वेल्डिंग करना है वो उसको समझता है, वो देखकर वेल्डिंग करता है। जो बिजनेस टू बिजनेस वाला काम है। B2C वाला, जैसे डायरेक्ट कस्टमर के लिए भी हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो हमारे मार्केट होने वाले हैं। तो इस तरीके से रुचा इंजीनियर्स का आने वाला टाइम जो है, या आने वाला टाइम रुचा इंजीनियर्स केवल जो आज हम कर रहे हैं केवल उतने तक सीमित नहीं रह के, आने वाले टाइम में रुचा इंजीनियर्स ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कंपनी बनने वाली है। इसके बारे में मेरे मन में कोई शक नहीं है। और ये कोई बहुत ज्यादा लंबा काम नहीं है, ये आने वाले 5 साल में का काम है। अभी जिक्र हुआ कि एक्सपोर्ट पे कितना फोकस हो रहा है। एक्सपोर्ट पे का फोकस हमारा मतलब जो एक्सपोर्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, टोटल जितना भी टर्नओवर होगा उसका 20% टर्नओवर तो एक्सपोर्ट से आना ही आना चाहिए, और टारगेट 50% का है। आने वाले 5 साल में रुचा इंजीनियर्स का नाम ये सिर्फ लोकल नेशनल लेवल पे नहीं रहेगा। आने वाले 5 साल में हम जरूर इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग मल्टीनेशनल कंपनी होना, ये इस कंपनी का उद्देश्य है। हमारा फुटप्रिंट जैसा आज इस देश के काफी राज्यों में हो चुका है, वैसा बाहर के देशों में भी हमारा फुटप्रिंट आपको जरूर दिखेगा, और जल्दी ही दिखेगा। मैं जानता हूं कि ये काफी आपको आज बैठना पड़ा है। ऑफ कोर्स इन सब चीजों में आपने बीच में काफी अच्छे गाने भी हुए। दादा कोंडकेच्या गाण्यावरती माग बरेच जण डान्स करत होते।
त्यांना बहुतेक हे लक्षात आलं नाही की मी पुढे बसलोय आणि माझ्यासमोर स्क्रीन आहे, त्याच्यामुळं बरेच जण मला दिसत आहेत. पण चांगली गोष्ट होती, म्हणजे काय एवढ्या सगळ्या कामाच्या रगाड्यात थोडाफार आनंद घ्यायलाच पाहिजे, आहे की नाही संतोष गोरे? नाही नाही, काही प्रॉब्लेम नाही, म्हणजे एवढं करायला पाहिजे, काय त्याच्यात हे नाही. म्हणजे माझा प्रॉब्लेम एवढाच आहे की फक्त एक दोघच जण दिसत होते, बाकीच्या काय कोणी काय करत नव्हते. ओके, एनीवे मैं अपने सानंद, होसूर और मैसूर के लोगों को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग काफी अच्छी तरीके से कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं। औरंगाबाद के जितने हैं उतनों के साथ में तो मैं मिलता हूं हमेशा, लेकिन जो काम, जिस तरीके का काम होसूर में हो रहा है, सानंद में हो रहा है या मैसूर में हो रहा है, वो भी काबिले तारीफ है। पूर्णो जी, can you just hold the mic? Everyone is well dressed. Nice to see this. Yeah, would like to say something on this. पूर्णो जी बोलिए कुछ इस ओकेजन पे। पूर्णो कुमार जी is plant head of, sorry, he is group head for Mysore and Hosur. अरे अपनी तरफ से भी एक बार उनके लिए तालियां होने दो यार। Can you speak? सुनाई नहीं दे रहा है। You are not audible. Okay. Okay, I think there is some problem in connection. Mr. Sudhir Kumar is there? पूर्णो जी, सुधीर कुमार जी है? Mr. Sudhir Kumar is plant head in plant 9. A big round of applause for him. So thank you Purna Kumar ji, Sudhir Kumar ji. Thank you. Ranjit, plant 10, Ranjit. Yeah, I think all of you met him here before also, right? Sir, good evening. Good evening. So he is Mr. Ranjit, a dynamic plant head for plant 10. Thank you so much, sir. Thank you, Ranjit. Ganesh, plant 2. Ganesh is not there. Girish, Ganesh नहीं है. गणेश नहीं है क्या? गणेश महाजन नहीं है? Okay, fine. Ganesh Mahajan is planted for plant 2. So with this, I'll rest my words here. Sorry, I forgot.